जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग कल परिभाषा पढ़े थे क्लास 10th के मैथ, और आज उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और उसी से पूरा सेम टू सेम उसी से प्रश्न उठाया गया है जो परिभाषा है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूक्लिड, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परकलित यानी किसे परकलित करने की तकनीक है। मतलब निम्न यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप लोग पढ़ चुके, बार बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम आपको पढ़ाए थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मतलब यानी म स निकालना। क्या बाबू आंसर क्या होगा? म स। आंसर इज राइट, म स। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यह है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का म स गुने a, b का ल स निम्न में से किसके बराबर है। तो कहता है कि a और b का ल स और म स, तो सिंपल सी बात है, ल स भाई a और b का तो आप लीजिएगा ना, तो सिंपल है a गुने b। आपका आंसर इज राइट, क्या हो जाएगा? सी, यानी आंसर इज राइट। ये आपका हुआ। फिर दूसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए दो क्रमित क्रमित क्रमिक संख्या सम संख्या, क्या दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, कौन सी एफ? HCF क्या होगा? तो मतलब सम की बात करा। कल हम आपको पढ़ाए थे सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। देखिए सम संख्या यानी HCF लेना था। सम संख्या बाबू देख कि एक क्या सम है कि विषम है? ये विषम है। दो क्या है? सम है। और फिर तीन क्या है? विषम है। चार क्या है? सम है। तो ये विषम को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि बात हो रही है सम का, तो सम लेंगे। दो में क्या चीज से? चार से क्या करेंगे? मौसा करेंगे। मौसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो दूना चार, ये कट गया। क्या हुआ? कट गया। तो मेरा मौसा कितना हुआ? दो। तो आंसर इज राइट बी, यानी दो। आपका ये आंसर हुआ। क्या हुआ? आपका ये आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बाबू देखिए एकदम बताए थे ना कि ये क्वेश्चन एकदम बार बार परीक्षा में आता है। ये देखिए सबसे पहले ये क्या है? 3√√3 क्या है? सबको पता है। रूट में से जो नहीं निकलता है वही क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है? आंसर इज राइट बी, यानी अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। चलिए तो ये भी आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम प्यारा सा बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। मतलब अधिकतम घात पूछ रहा है 1440। बाबू रे देख ध्यान से, यहाँ पर 1440 सबसे पहले यहाँ देखेंगे 1440 का इसका क्या कर रहा है? अधिकतम घात कर रहा है। बबुआ देखो घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। पवन सिंह का डायलॉग सुना होगा, यहीं में से पावर शुरू होला यहीं पर पावर खत्म होला। यही पावर के कमाल है। कहा? पावर के। घात का मतलब पावर होता है। तो देखिए 2 से जब लगाएंगे 14 के क्या हो जाएगा? 7, अब 20, 720। फिर 2 से लगाएंगे तो 36, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ देखिए 36 के क्या हो जाएगा? अधिया 18। फिर यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे तो 90, और फिर लास्ट में 2 से लगाएंगे तो 45। अब देखिए 45 तो 3 से लगेगा। हमरा पूछ रहा है कितना अधिकतम घात? 2 का। देखिए बबुआ 1 2 3 4 5। देखिए आंसर इज राइट 5। क्या होगा? आंसर इज राइट 5, यानी अधिकतम घात कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। कितना हो सकता है? 5। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, बहुत ही प्यारा सा इजी क्वेश्चन। ये हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं है कि ये बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। इजी है और बार बार पूछा जाता है। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बाबू हम आपको परिमेय संख्या बताए थे ना, जो P बटा Q के रूप में हो, ठीक ना। तो देखिए आपका परिमेय पूछ रहा है। देखिए इसका 49/64। ये देखिए बाबू रूट से निकालेंगे तो 7 निकलेगा। 8 64। आंसर इज राइट। क्या होगा? आंसर इज राइट कितना? ए। चलिए आगे ये भी देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे इजी, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या है, आपको लिखाए थे कल के क्वेश्चन में, मतलब कल के वीडियो में आप देख ले सकते हैं, पहले आप वो वीडियो पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो अभाज्य संख्या मतलब 11, आंसर इज राइट 11। आपको बताए थे कि 11 जो है एक से कट रहा है, फिर स्वयं 11 से कट रहा है, ये दोनों से कट रहा है, इसलिए यह क्या है, दोनों से कटता है, यह क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम अति संख्या, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले देखते हैं कि बाबू अपरिमेय संख्या कौन है। तो निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं पूछ रहा है बाबू, अपरिमेय पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 36 के 6 निकलेगा, 64 के 8 निकलेगा। अब देखिए एक तो निकलिए जाएगा, अननमा 81, अनना परलौ फांसी, तो देखिए यहो निकल जाएगा। अब देखिए 9 एकम 9 रहेगा और 49 7 निकल जाएगा। बबुआ देख 3 और रूट अंडर 5, ये दोनों नहीं निकलेगा। तो आंसर इज राइट। क्या होगा? आंसर यही होगा, सी नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से पाई बटा 2 क्या है। निम्नलिखित में से पाई बटा 2, बबुआ आपको हम बताए थे कि अपरिमेय संख्या में कि पाई, देखिए पाई एक कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। बाबू इसका मान 22/7, ये क्या है जानते हो? परिमेय, परिमेय संख्या। देखिए ये पाई है आपका अपरिमेय, अब 22/7 जो है परिमेय। याद रखिएगा। तो आंसर इज राइट। क्या होगा? अपरिमेय, क्योंकि पाई बटा 2 है। बाबू देख ना, पाई बटा 10 लिख देता हूँ, पाई बटा 50 लिख देता हूँ, पाई बटा मतलब 5000 10,000 जितनो लिख दे उससे मतलब ना हो। पाई देखिए तो समझ जाइए अपरिमेय संख्या। इस चीज के याद रखना बाबू। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है। हम बोले ना बाबू, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, बार बार। इजी है, सबसे इजी तरीका। सोच लो बाबू, ये क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में तब हमको बताना, एकदम इजी है, आता ही है, तय है यहाँ से बाबू। देख लो यहाँ से, ये जो है तय है, क्वेश्चन आता ही है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है इसमें से। कहता है कि अपरिमेय बाबू पूछ रहा है। तो देख ये क्या है, रूट अंडर 9, 9 के क्या निकलेगा 3, रूट अंडर 25, 25 के क्या निकलेगा 5, रूट अंडर 49, देखो बाबू 49 के कितना निकलेगा 7। मगर देख 20 के रूट अंडर 20 के निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर निकालना ज्यादा भी कोशिश करेंगे तो नहीं ज्यादा निकल पाएगा। 20 के अगर खंडे करते हैं तो देख ना बाबू, 2 से लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो लिख 2 दूना 4, यानी 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 5। ये तो 5 तो रूट में है ना बाबू, इसलिए आंसर इज राइट। क्या होगा? 20 रूट अंडर, यानी बी हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि बाबू गजब का क्वेश्चन है ये जो है ना। क्वेश्चन कौन सा आपको बताए थे कि देखिए 0.12, फिर देख एक बार लाओ फिर दू, फिर देख एक बार लाओ दू, फिर देख एक बार लाओ फिर दू, मतलब बढ़ाइत जताऊ जहां तक बार बार एक संख्या वृद्धि हो रहा हो, कुंची हो रहा हो, वृद्धि हो रहा हो, बार बार वृद्धि हो ना, तो समझ जाइए कुंची अपरिमेय। ये कौन संख्या होगी? अपरिमेय। आंसर इज राइट 20। कौन सी होगा? अपरिमेय। ऐसा ना कोई बचवा कह रहा था कि सर आप पे ज्यादा एटीट्यूड है, ऐसा कोई बात नहीं बाबू। आप पढ़ कर देखिए ना, बहुत एटीट्यूड कुछ नहीं होता है। यहाँ देखिए सबसे अच्छा सबसे बेस्ट आंसर क्या है जानते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। सबसे पहले देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सबसे पहले संख्या देखिए क्या करा है कि संख्या संख्या 25 और 50 का के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? बबुआ देख, गु अन्न अन्न फ अल
ऐसा न कि भगवान तोरा फल दे दियो खाए ला तू खा लेबे। बैठल बिना मेहनत के कोई का फल नहीं मिलता है। इसलिए बाबू आज तुम जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो कर लो। आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हें भगवान फल देंगे। अगर आज तुम सोओगे तो जिंदगी भर खो दोगे। कहावत सुने होंगे, जो जगा सो पाया, जो सोया सो खोया। ये बहुत पुराना जो डायलॉग है कि जो सोया सो खोया और जो जगा सो पाया। इसलिए आपको रात रात भर मेहनत करना होगा। और आप भी इस चीज को समझिए, आपको पता नहीं है कि आपके पिता कितना कितना कैसे कष्ट से कमा करके आप लोग को पढ़ा रहे लिखा रहे, पर आप लोग जो है इस जवानी में खूब ऐश कर रहे हो। मस्त इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को अपने माता पिता का आंखों में आंसू कभी नहीं देखे हैं। जब देखिएगा कि आपके पिता कितना मेहनत कर करके पैसा घर पर लाते हैं और तुमको देते हैं खाने के लिए और पिलाने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए, तब अपने खुद फटा हुआ पहन लेते हैं। तुमको जो है सोचते हैं कि हमारा बेटा कभी फटा हुआ ना पहने, मेरा बेटा पढ़ लिख कर शिक्षित बने, क्योंकि अपने माता पिता जो है अनपढ़ भी रहना कबूल कर लेते हैं, मगर अपने बच्चे को कभी अनपढ़ देखना नहीं चाहते। इसलिए बाबू हम लाइफ में कहते हैं, दुनिया में कुछ नहीं है, सब दिखावा है। दुनिया में प्यार मोहब्बत इश्क जितना सब दिखावा है बाबू, ये सब न है ना, ये सब जो है एक जब है अभी जवानी है तो खूब ऐश कर ले, तो एक दिन ये अभी आपका समय है, आपको एक दिन ये बर्बाद कर देगी। इसलिए बाबू हम अभी भी कहते हैं, अभी से भी सुधर जाओ। लाइफ बहुत बड़ा है, जब एक दिन समय आएगा तो याद पड़ेगा आपके पापा का बात कि बोल रहे थे बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मगर आपने एक भी नहीं सुना। आज अभी आपका लाइफ है बाबू, पढ़ लो। आज आपका पूरा है समय है पढ़ने का, पढ़ लो। कहावत है कि आप सुनते हो, अगर इस समय में आप बिगड़ गए तो साफे बिगड़ जाइएगा। इसलिए अभी भी आपका मौका है संभलने का, संभल जाइए बाबू। फिर दोबारा ये मौका नहीं आएगी, ये फिर समय दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ये जो आप 10th में पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा 10th लौट कर नहीं आएगी। जब आप जाओगे, जब कमाने के लिए, तब पता चलेगा कि जिंदगी क्या है और कैसे बीतता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्या है से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है क्या एक अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो बाबू कह रहा है कि परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या, यानी मान लो कि 3 गुणे √5, ये दोनों के गुना करेंगे, ये परिमेय हुआ, ये क्या हुआ अपरिमेय। ये दोनों के गुना करते तो 3 और √, कितना होगा 5। ये कौन संख्या बाबू? तो जानता है अपरिमेय। अपरिमेय कौन संख्या है? अपरिमेय। कौन संख्या है? अपरिमेय। देख बाबू अपरिमेय, तो इसमें क्या होगा? तो क्या कह रहा है कि गुणनफल अपरिमेय होगा, हाँ कि ना? तो बाबू हाँ, क्या होगा? हाँ अपरिमेय होगा। क्या होगा? हाँ होगा। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या बताए, आप लोग कहते हैं ना सोना बाबू के चक्कर में रोना भी बेकार हो जाता है। इसलिए बाबू कहते हैं देख लो क्या है से, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या? बाबू आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? परिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए परिमेय संख्या, तो देखिए ध्यान से, ये √3 कुंची है रे, समझे तारा? अपरिमेय √3, फिर देखो 4 + √5 अपरिमेय 2 आ √2 आ बटा में √2 आ ई 2 से 2 कट जाइए सब तो बची है 2। तो आंसर कहीं 2 नजर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ देखिए आंसर इज राइट क्या होगा? बी। क्या कर रहा है? परिमेय ना पूछ रहा है बाबू, तो यह आंसर इज राइट क्या होगा? बी। ठीक ना, याद रखिएगा 6 तो रूट से नहीं निकलेगा, अब कैसे निकाल दीजिएगा? नहीं निकलेगा। चलिए आंसर इज राइट, बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने आया, सबसे बड़ी बात हम आपको बोले ना कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम इजी सा। ये जो है देख रहे हैं परिमेय अपरिमेय, आपको ना बोल दे रहे हैं ना, परीक्षा में ये क्वेश्चन तय है, एकदम तय है। अगर नहीं आएगा तो हमको बताइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है और 2 नंबर के भी आता है बाबू, इस चीज पर ध्यान रख लो। हम बात बोलते ना एकदम फैक्ट बोलते हैं, आपको विश्वास ना हो, बिलीव ना हो, बाबू आएगा ही, एकदम तय है। इसलिए बाबू अभी पढ़ाई का उम्र है, पढ़ाई कर ले, पूरा जिंदगी अभी बाकी है तुम्हारा। देखिए क्या कर रहा है ऐसे, निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है। तो संख्या मतलब समझिए रहे हैं, अपरिमेय नहीं है। तो देखिए अपरिमेय नहीं है, तो यानी अपरिमेय नहीं है, तो कहावत सुनत रह,
बाप न है तब बेटा हुई है ना उस जगह पर, तो वही बात है। बाबूजी न हो तब बेटा, बाबू जब डेट कर जाला तब बेटवा ओकर बाबूजी के पद लेला, ह कि न, तो वही बात। तब पर में न हो, कहता है कि अपर में न हो तब पर में होई, दुइये गो हो, सीधा सी बात। तो देखिए, तो अपर में यानी ये देखिए, ये कौन ची है, परी में है कि अपर में, अपर में, ये भी अपर में, ये भी अपर में। अब देखते हैं कि ये अब जो है क्या कहता है कि अपर में नहीं है, तो आपको इसमें देखना होगा कौन सा है। 75 और 48 पर देखते हैं। सबसे पहले ई तो है ही नहीं है, देखिए अपर में संख्या नहीं तो पर में होना चाहिए, तो देखिए ई तो अपर में है, ये है, ई भी अपर में है, ये है, ई भी अपर में है। अब 75 है, तो देखिए 75 और 48, अब इसको 3 से काटेंगे, 25 तिहाई 75, 48 कैसे कटेगा, 25 तिहाई तो 3 से कटेगा 48 बाबू, तो एक छतरी कितना, एक 3 एकम 3, एक हासिल जाता 18, छतरी 6, छतरी 18। तो देखो बाबू कितना, 25 के 5, आई 16 के कितना आ जाएगा, 16 के कितना आएगा 4। देखिए बाबू आंसर इज राइट, यानी आपका आंसर क्या होगा, डी। आंसर इज राइट, क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। सबसे पहले सबसे आपका सामने एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, दो कहता है दो या दो, अरे बबुआ समझ रहा है, दो या दो, समझ रहे हो ना, अरे तो दो या दो मतलब दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का मौस, कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या। बाबू अभाज्य संख्या बताए थे ना थोड़ा सा के, हम ये भी बताए होंगे, आप अपने पहले वाला में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा अभाज्य संख्या वाला में। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या में क्या है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि अभाज्य संख्या यानी स्वयं, मतलब आपको देखते हैं कि एक क्या हो सकता है, भाज्य की अभाज्य, अभाज्य यानी स्वयं से कर सकता है, कोई दूसरा से नहीं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि दू जो है, दू भी आपका हो सकता है, दू एक से कर सकता है। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, 3, 4 नहीं होगा। तो बताइए कि दो क्या है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौस। अब अगर देखते हैं इसी का ले लीजिए ना, इसी का दो से लेते हैं तो दो एकम दो, बच गया एक, फिर इसका करेंगे दो, दो एकम दो, ये हो गया, ये मौसा कितना आया एक। देखिए तो कहीं ऑप्शन में एक है बाबू, तो हाँ आंसर, आंसर इज राइट ए, आंसर इज राइट क्या होगा, ए, यानी एक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर दू एक क्या है बबुआ, समझता है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए, इतना बार बता रहा है, ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होगा, अपरिमेय। हम बाबू आपको बताए थे कि रूट से जो क्वेश्चन ना निकले, यानी जो ना निकले वो सीधा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। रे बबुआ सीधा कहे छो कि दू गो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो बाबू याद रखिए अनंत, अनंत कहां तक, जेकरा कोई अंत ना हो वही होता है अनंत। यही आपका आंसर इज राइट, क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू गजब गजब, ये जो है क्वेश्चन बार बार आता है, क्यों जानते हो, ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछ ले है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए हम भी रही है दे जान लो कि क्वेश्चन आएगा, तय है कि क्वेश्चन आएगा ही। चलिए देखते हैं क्या कहता है इसे। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, बाबू परिमेय नहीं पूछ रहा है, देखिए बाबू ध्यान से, 64, 36, 64 अठी अठी 64, 6 1 36, यानी 36 यानी 6 निकलेगा। फिर देखो 81, तो क्या हो जाएगा, ननमा 81 या नाना पर लो फांसी। अब देखिए 49, यहाँ कह रहा है कि 49 और 9, तो 49 के 7 और 3 तिहाई 9, तो ई नहीं होगा बाबू, इहो नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो समझ रहा है अपरिमेय संख्या कौन होगा से देख लीजिए। आंसर इज राइट, कौन, सी नंबर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, 2 3 4 क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको ये बता रहे क्वेश्चन, इस चीज को याद रखिएगा, क्या चीज कीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है,
वृत्ताकार पथ पर 3 धावक। बबुआ धावक मतलब घोड़ा, समझ रहा है ना, घोड़ा। धावक मतलब क्या होता है, घोड़ा। मतलब एक ही पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। याद रखिएगा, ऐसा ना कि सस्ते में बिक जाइए। रास्ता, रास्ता हुआ। धावक, धावक मतलब कुंची, घोड़ा। देखिए धावक मतलब घोड़ा, और पथ मतलब रास्ता, याद रखिएगा। तो वृत्ताकार मतलब गोल, गोल का वृत्त। देखिए तो वृत्ताकार जो है, पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, उसके बाद 4 घंटे तथा 8 घंटे तो समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो देखिए बाबू कुछ नहीं करना, सीधा सी बात। कह रहा है 3 घंटा, कह रहा है 4 घंटा, कह रहा है 8 घंटा। तो देख बाबू, इसका खंड करेंगे 3 तो 1, इसका खंड करेंगे तो 2 तो 2, ठीक ना। फिर यहाँ पर फिर देखिए इसका खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4, फिर इसका खंड करेंगे तो 2। तो सीधा सी बात है 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2। देखिए ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो सीधा सी बात ये खत्म। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। बाबू देख आंसर इज राइट 24। कहा 24 घंटा कितना लगेगा, 24 घंटा कितना लगेगा, 24 घंटा। आपका आंसर हुआ 24 घंटा। सेम हुबहू क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। वही बात, सेम सेम क्वेश्चन है ये आपका, आपको ये बनाना है, क्योंकि आपका आंसर हम देखेंगे, आपको कल हम देखेंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग जरूर से जरूर आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। इसके साथ साथ चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाबू फिर से वही क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछा गया है, फिर वही क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या बनाना पड़ेगा, नहीं ना, आप लोग खुद बना लेंगे। इतना इजी क्वेश्चन है, अभी हमने बताया ना, क्या फिर से बता दूं क्या, नहीं। यानी बाबू एकदम इजी है, इसको आप लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह, वही सेम क्वेश्चन है, उसी तरह आप क्या करेंगे, बना लेंगे। अगर मन है तो देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन हम बना देते हैं। देखिए फिर कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने की समय पूछता है। तो देख बाबुआ 2, फिर उसके 2 गुने 2, 2 गुने 3, तो देखो ये मिल गया, यानी तीनों मिल गया बाबू। तो ये तीनों खत्म, 3 दूना 6, 6 दूना 12। देख बाबू कहीं आंसर है 12, तो आंसर मतलब सी, आंसर इज राइट 12। क्या हो जाएगा, आंसर इज राइट 12 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कथी, 23 नंबर क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 को x का मान होगा। तो यानी कह रहा है कि पूर्णांक कुंची कह रहा है, भिन्न संख्या और वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बाबू पूर्णांक हो चुका, क्या होगा, पूर्णांक। आंसर इज राइट ए, आंसर इज राइट ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिर वही से क्वेश्चन आ गया है। फिर देखिए बाबू बार बार क्वेश्चन आ रहा है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बाबू पूछ रहा है परिमेय, अपरिमेय नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन चीज, परिमेय। तो देखिए क्या कर रहा है, परिमेय यानी अपरिमेय संख्या 3 है। उसके बाद बी में क्या है कि यहाँ पर रूट अंडर कितना है, रूट अंडर मतलब 3 मतलब 5 और 5, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, कि 2 से 2 कट जाएगा, कि 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर 2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज राइट, आंसर इज राइट कितना हो गया, आंसर इज राइट सी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर कह रहा है कि देखिए बाबू हम क्या बताए थे, बाबू यहाँ पर देखिए हम क्या बताए थे कि पाई बटा कितना है 2। मतलब जहां आप पाई देखेंगे क्या करेंगे, जहां पाई देखेंगे सबसे पहले पाई देखते हुए हम क्या लगाएंगे, अपरिमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अपरिमेय। तो ये देखिए ये सीधा आपका कौन सा संख्या है, अपरिमेय। तो आंसर लगाएंगे, आंसर इज राइट क्या, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए शांत और अशांत, ये बात हम आपको बार बार बताए हैं। जो p बटा सॉरी क्या कहते हैं, 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर
एन के रूप में आएगा तो क्या होगा, शांत, शांत। और ये इसमें कोई दूसरा आ गया था अशांत। तो देखिए ना, हर के खंड कीजिए ना बाबू 18, तो छतरी 18, यहाँ अगर 2 से करते हैं तो 2 के अर्धिया 9, 9 दूना 18, फिर 3 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, कथी कर रहा है, अशांत पूछ रहा है बाबू, तो आंसर सही है, ये क्या होगा, आंसर इज राइट, एक ही नंबर में आ गया, आंसर इज राइट, क्योंकि अशांत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अशांत। निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव का विस्तार है, तो सीधा सी बात है, यही है, क्या है बाबू, ये ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका पूछ रहा है कि आपके लिए ये भी छोड़ दिया गया है, 15 बटा कितना, 6/15। ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। कौन सा कमेंट बॉक्स में, ये आप लोग देखिए एकदम सिंपल है, आपको भी पता है ना शांत अशांत के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, और इतना प्यारा सा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मस यानी महत्तम, बाबू देख महत्तम समावर्तक यानी ए कॉमा बी एक्स लघुत्तम समावर्तक ए कॉमा बी के बराबर होगा। तो सब जानता है कि इसका मस लस यानी आंसर इज राइट, ए गुने वी, आंसर इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा अलग है। रे बबुआ अलग मतलब 3 गो सेम, एगो अलग हो गया, तो समझ जाना कौन चीज है, जो भी हो, तो यानी अलग पूछ रहा। देख बाबू, इसका हो जाएगा 4/2, इसका तो 25/4 है बबुआ, ये तो है, देख ये अलग है कि ना, आंसर इज राइट। क्या है, √2/5, मतलब समझ में आया। अलग मतलब सबसे अलग। अगर मान लिया जाए कोई जो है खूब बढ़िया से, एगो जो है कोई लड़कवा से एगो टोपिल्ला होता है, एगो नचनिया बजनिया होता है, और नचनिया बजनिया के बीच में खूब उधर वीआईपी अगर लड़का चल जाए, कौन चीज व्हाइट शर्ट या जींस पहन ले या चश्मा लगा ले, तो वीआईपी वो अलग से झलकेगा कि वो अलग से, वो क्या है, वो अलग अलग है। सब कैटेगरी बांट लेता है बाबू, इसी तरह से कैटेगरी एक अलग अलग कैटेगरी होता है। चलिए देखिए, तो यही बात है, आंसर इज राइट। देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन, सबसे प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या है कि संख्या 0.32, क्या है 0.32 को P/Q के रूप में, जहां P, Q एक क्या है, पूर्णांक है, यानी लिखा जा सकता है पूर्णांक, क्या है, Q बराबर इक्वल टू नॉट 0। बाबू क्या है, तो यहाँ पर सीधा करा ना, देख जेकरा पर ना ऊपर रैकरिंग लगल रहेगा, क्या होगा, रैकरिंग लगल होगा। रैकरिंग के क्या करेंगे कि यहाँ पर ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैकरिंग मतलब है ना, रैकरिंग जगह पर तय नीचे 9 लिख दो, और ऊपर क्या है 32, तो ये आपका आंसर इज राइट हो गया। क्या हो गया, आंसर इज राइट, क्या हो गया, आंसर इज कितना, यानी सी, यानी आंसर इज राइट। चलिए हम आपको यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे। और इसका जो है सबसे पहले चैनल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, स्काई मिशन बोर्ड पर आपका स्वागत है। और स्काई मिशन बोर्ड को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके फायदामंद अगर लगे कि हमें सनी सर कुछ अच्छे दे रहे हैं, यूनिक दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम आपको बता रहे हैं इस बार ये टॉपर बैच है, और सबसे पहले टॉपर बैच में हम आपको बोल देते हैं कि एकदम 95+ मैथ में नंबर लाना ही है। और इतना अच्छा से मेहनत कीजिए, कहावत है ना, खामोशी से मतलब मेहनत कीजिए कि आपका सफलता जो शोर मचा दे, आपका सफलता क्या कर दे, शोर मचा दे। चलिए थैंक यू। चलिए।